हेलो माय लवली पीपल, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी हो रहा है टाइम दीदी के आने का, तो मैं बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि आज है हमारा फास्ट। तो एज़ यू ऑल नो कि हम खाना जल्दी खा लेते हैं। मैं बताती हूँ हमेशा कि जल्दी खा लिया था, तो आज भी वैसे ही हमने खाना खा लेना है। तो मैं बना रही हूँ माश की दाल और चावल बनाऊँगी साथ में। तो बनाते हैं पहले जल्दी जल्दी, तो आपसे बात करते हैं। तो किस किस को पता है कि फास्ट में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता, तो मैंने ये हरी मिर्चें काटी है और मैंने सॉरी ये तो निकाली नहीं थी। तो तेल हमारा हो चुका है, मैंने इसको बंद कर दिया था क्योंकि जल गया था पूरा। अब हम इसी मिर्च में ऐड कर देंगे थोड़ा सा ज़ीरा, हल्दी और नमक, दोनों चीज़ें, क्योंकि ये वाला जो तड़का लगता है ना बहुत टेस्टी लगता है। शायद हल्दी ज़्यादा हो गई है, हल्दी कम कर दो। नमक डाल दो 1 चम्मच, देगी मिर्च भी डाल दो थोड़ी सी इसी में। अगर आपको नहीं, सौंफ नहीं ऐड करेंगे हम इसमें क्योंकि ये अलग खुशबू दे देगा फिर। देखो अब ये हो चुका है, इसको हमने एकदम से डाल के इसको हमने एकदम डाला और फिर उसके बाद थोड़ी सी दाल लेके, इतनी सी दाल लेके पूरा इसको रखना है। ये हो चुका है, ठीक है। जलाना नहीं है, जीरा जलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये वाला तड़का मैं बहुत अच्छे से लगाती हूँ, मतलब अब पहले पहले नहीं बना पाती थी मैं। अब इतनी सी दाल इसमें डाल के इसको ढक्कन लगा देती हूँ, ताकि जो इसके अंदर का वो, मम्मी की भाषा में बोले तो थौ बोलती है मम्मी कुछ चीज़ का, थौ। अब इसके अंदर इतनी अच्छी खुशबू आई, वाओ। अब हम क्या करेंगे कि जो बाकी बची हुई दाल है वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और हमें चाहिए थोड़ा सा गर्म पानी, ठीक है। तो हम पहले इसको पूरी दाल को पहले इसमें डालते हैं। दाल बहुत अच्छे से घुली हुई है। ये बहुत अच्छी हुई है। हाँ जल गया, याद ही नहीं रह गया था कि ये गर्म है। अब मैंने एक साइड पानी गर्म करने को लगा दिया है, अब ध्यान रखूंगी। इसमें डालूंगी अब मसाला। नमक डाल देती हूँ। बस दाल बन के रेडी हो चुकी है। बस इसमें हम जो गर्म पानी कर रहे हो ना वो ऐड कर देना है और थोड़ी देर इसको कढ़ने देना है। ये हो गया काम डन, कोई एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत नहीं। टेस्टी तो होती है ये वाली दाल, बट ये तो गाइस मैं दिन में बना रही हूँ ना खाना, इसलिए इस वाली पतीली में तड़का लगा, वरना हमारे जो वो पतीला होता है ना दूसरा,
मतलब दूसरा पतीला है, उसमें लगता है तड़का, और उसकी जो दाल होती है ना इतनी यम होती है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आप लोगों को मैक्सिमम टाइम में किचन में ही दिखती होंगी, क्योंकि मैं व्लॉग ही किचन में बनाती हूँ। अब देखो सुबह से सारा काम हुआ, फिर अभी थोड़ा रेस्ट भी करना होता है, कुछ अपने काम भी होते हैं, तो वो सारे निपटू के अभी मैंने सोचा कि चलो व्लॉग भी कर लेते हैं और खाना भी बन जाएगा, आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी। तो आज पापा जी आने वाले थे, पर कुछ रीज़न की वजह से अब उनका आना कैंसिल हो गया। अब आएंगे पापा जी कल शाम को। तो हमारे यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमारी ताई जी वगैरह के श्राद्ध था, तो वहाँ से खाना आया है। ये है हलवा, ये है सेपू बड़ी आलू, और ये है खीर, और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनते हैं वो है भल्ले। तो भल्ले यहाँ वेरी इम्पॉर्टेंट बनेंगे ही बनेंगे, आप लोग कुछ और बनाओ ना बनाओ, खीर और भल्ले इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो पानी हो चुका है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बस इनफ है। आंच जरा बढ़ा देंगे और इसको रख देंगे हम पकाने के लिए। मुझे किचन क्लियर ही अच्छा लगता है, मतलब मुझे मैस नहीं चाहिए होता है किचन में। जब मैस हो गया तो मेरा कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। तो मेरा किचन ऑल टाइम सेट रहता है, मतलब तब तक जब तक कुछ काम ना होगा कि अब कुछ काम करना है तो किचन सेट कैसे रह सकता है ना। अब हम काम करेंगे तो किचन सेट कैसे रहेगा, बट जब आपने काम कर लिया है, जब आप दूसरे काम की स्टार्टिंग करोगे तो आपको किचन सेट ही चाहिए। मतलब अपने किचन को हमेशा साफ सुथरा रखना, ऐसे नहीं फैलाया हुआ अच्छा नहीं लगता किचन। तो हम इसी कुकर का यूज़ कर लेंगे। अब चावल बनाने के लिए चावल भी चढ़ा दिए हैं। चावल बन रहे, दाल बन रही है। अब हम चलते हैं यहाँ से क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम जाएंगे अपने रूम और तो खाना बन चुका है। अब दीदी आएंगे, हम दोनों खाना खाएंगे और अपना फास्ट तोड़ेंगे और बढ़िया उसके बाद देखते हैं क्या होना है, क्या करना है। क्योंकि अब रात का खाना तो बनेगा नहीं, क्योंकि अब हमने तो खा लिया है। मम्मा के लिए कुछ देखेंगे, मतलब शायद दाल बची जाएगी जो हमने बनाई है, और कुछ और बना लेंगे खाने के लिए मम्मा के लिए। तो क्योंकि हम घिया वगैरह नहीं खाते, मैं और दीदी दोनों ही नहीं खाते हैं, तो जब हमारा फास्ट होता है तो मम्मी उस दिन घिया मतलब काली तोरी ये वो सो ये सारी चीज़ें बनवाते हैं कि ये बना मेरे लिए। तो मेरे हाथ में छुरी और ये ग्लास, ये मम्मी पानी पिया था मम्मी ने यहाँ पे, हम थोड़ी देर पहले यहीं बैठे थे और कुछ खाया था तो उसके लिए लाया था चाकू, और मेरे हाथ में। अब आप सोचोगे हमेशा छुरी से डराती रहती है मुझे, हम लोगों को, सॉरी मुझे नहीं। तो चलती हूँ मैं किचन में ही, पहले देखती हूँ। अब मैं आपको दिख रही हूँ, आई डोंट नो, नहीं दिख रही हूँ क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्शन हो रही है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि आज आ गए थे बंदर, तो मम्मी ने अपनी मंजी बाहर लगा दी थी, और ये उसका गद्दा ये सब कुछ बाहर ही ले गए थे मम्मा, और एक तकिया भी। तो अब ये सारा सामान अब कल यूज़ होगा, इसलिए यहाँ रख देते हैं। ये मम्मी के कपड़े, अर्धा किलो लिया तसं 140, अच्छा 170,
अच्छा तो आधा किलो लिया इच्छू चढ़ जाने आओ मता नहीं जो मरती तो तू आधा किलो लिया तू ही आओ दे दिया दे हेलो एवरीवन, लाइट ऑन कर देती हूँ एक बार। हेलो माय लवली पीपल, कैसे हो सभी लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो गेस व्हाट, आज मैं बना रही हूँ मक्की की रोटी। मतलब देखो, अब जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी तो मैं बना कैसे पाऊँगी, सीखूँगी कैसे? तो अभी मम्मी ने कहा कि मैं खुद आके बना दूँगी, बट मम्मा भी थक जाते हैं तो मम्मी आके चलो बनानी पड़े अगर तो एक दो रोटी बना देंगी मम्मी पापा के लिए बाकी सबके लिए मैं बना दूँगी, क्योंकि मेरी बनाई हुई रोटी तन्नू दी कभी रिजेक्ट नहीं करते, कभी भी नहीं। मतलब एक होता है ना कि आज तक का एक वो रिव्यू दूँ अगर मैं आपको, कि कभी भी मेरे खाने में कमी नहीं निकाली, वो है तन्नू दी से। उन्होंने कभी भी कुछ नहीं बोला। अब तो मैं चलो जैसे होता ही है ना, हमारे वहाँ का सिस्टम अलग था खाने पीने का, यहाँ का अलग है, तो थोड़ा सीख ही गई हूँ। पर फिर भी मतलब होता है ना, दीदी ने स्टार्टिंग में भी कभी ये नहीं बोला कि भाभी ये अच्छा नहीं बना या कुछ भी। तो दीदी हमेशा मुझे अप्रिशिएट ही करते हैं कि अच्छा है, नहीं बहुत अच्छा बना है, मतलब ये करके। तो मक्की का तो मुझे बिल्कुल, मतलब मक्की वाली रोटी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती बनाने, ना मैंने कभी बनाई, ज़िंदगी में नहीं बनाई। चपातियाँ चलो वही है कि चपातियाँ तो मैं बना लेती हूँ, पर मक्की का तो नहीं, कभी मैंने काम नहीं किया। तो अब तो मैं थोड़ी थोड़ी बनाने लगी हूँ, तो मुझे खुद ऐसा होता है कि नहीं यार, मैंने कुछ सीखा है या कुछ किया है। एक तो लाइट रिफ्लेक्शन बिल्कुल अच्छी नहीं होती। देखो बनाने के एक्साइटमेंट में ना मैं भूल गई कि मुझे ये हॉट केस भी लेना पड़ेगा, तभी मक्की की रोटी बनेगी। हॉट केस ऊपर रह गया, और मुझे ये रिंग्स वगैरह भी खोलनी पड़ेगी, बिकॉज अभी पूरा इसमें हाथ लग जाता है। तो मैं देखो, मैं ट्राई तो करती हूँ यार, पर और आज मैंने एक चीज़ और ट्राई करी। मैंने ना भैंस से दूध निकालने की कोशिश करी। भैंस ऐसे देख रही है उसने सोचा ये कौन छू रहा है आज मुझे, क्योंकि अब मतलब जिस तरीके से निकालते हैं, मम्मी बोले थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा, मुझे लगे कि उसको दर्द होएगी। मैं बोलूँ नहीं नहीं मम्मी, आप बहुत ज़ोर से दबा रहे हो इतना दूर से नहीं। मैं कहा इसको दर्द हो जाएगी, मैं नहीं कर सकती। मैं कहा, हम बोले करना तो ऐसे ही पड़ेगा, यही एक मतलब प्रोसीजर ऐसे ही है। मतलब टूट गई, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो चुका है। पर वही है कि जब तक आप कोशिश नहीं करते रहोगे तब तक नहीं बनेगी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ यार, ऐसे कि मतलब देखो काम सारे आने चाहिए, आप करो ना करो वो अलग चीज़ है। मुझे मम्मी ने कभी भी नहीं बोला कि नहीं नहीं सीखना ही पड़ेगा या करना ही पड़ेगा। मम्मी बोलती है बेटा जितना होता है उतना करो, ठीक है। किसी भी काम के लिए नहीं बोलते मम्मी कि नहीं। एक टाइम था जब मुझे चपातियाँ बनानी भी नहीं आती थी, तो मैं वो टाइम याद करती हूँ कि वो भी तो दिन था। चलो वो तो शायद किसने सिखाई है मुझे चपातियाँ, मुझे तो याद भी नहीं है कि चपातियाँ बनानी किसने सिखाई है। देखो दोस्तों, मैं ना अब आपके सामने बनाऊंगी आज ये रोटी। मैंने देखो एक बार मैं फेल हो चुकी हूँ, मैं सिर्फ अपना वो ही नहीं दिखाती हूँ कि हाँ जो मैंने कर लिया बस वो ही दिखाऊंगी, जो मैं फेल हुई हूँ ना वो भी दिखाऊंगी। ये शायद अच्छी बन जाएगी। ये अच्छी बनेगी। तो अब मुझे तवा लगा देना चाहिए शायद
मैंने तवा उठा दिया था, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मम्मी बहुत खुश होते हैं मेरी इन छोटी छोटी कोशिशों से और छोटी छोटी चीज़ों से, कि नहीं मतलब एटलीस्ट मम्मी को ये लगता है कि नहीं बच्चे को सीखने की इच्छा हो एटलीस्ट। मतलब होते हैं ना कई लोग कि सीखना भी नहीं है, तो मम्मी को ये चीज़ देख के अच्छा लगता है कि नहीं सीखने की इच्छा है। वाह अच्छी बन गई। तवा नीचे उतारा और ये ज़्यादा ही ठंडा हो गया है। हॉट केस भी ले लेती हूँ। देखो डोंट अंडर एस्टिमेट मी, बना दी मैंने। कितनी प्यारी बनी है। मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों से ना खुद ही खुश होती रहती हूँ कि हाँ मैंने ये कर लिया। आगे वाले लोगों को पसंद आए ना आए मुझे क्या, पर मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैंने सीख लिया। मैं बनाती रहूँगी तो मम्मी बोलती है रोज़ रोज़ तो हमारे मक्की रोज़ आटा मतलब रोज़ भी नहीं बनती हमारी मक्की की रोटी, पर जब भी बनती है मम्मी बोलते ट्राई कर लिया करो। क्योंकि होता है जब तक आप कुछ करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। मुझे पता क्या है, मुझे शायद ये चीज़ नहीं आती करनी, जो ये मेन प्रोसेस होती है ना इसकी आटा बनाना, वो थोड़ा टफ होता है। क्योंकि इसमें जो है आपका आटा इतना अच्छा मतलब इसको गूंद मतलब जैसे हम जो फुलके वाला आटा होता है ना, एक चपाती वाला आटा, उसको जितना अच्छा आप गूंथोगे उतनी अच्छी चपातियाँ बनती है राइट। तो वैसे ही एग्जैक्ट इसका होता है, जिस तरीके से आप इसको अच्छे से करोगे उतना अच्छा बनेगा। डो आपका जितना अच्छा होगा उतना अच्छा खाना बनेगा, सॉरी रोटी बनेगी। स्वेटिंग और गर्मी से मैं जल गई हूँ। कल है हमारे घर पे श्राद्ध, तो आज ही आ गई थी मैं भी पापा के साथ ही। तो लास्ट श्राद्ध है, हमने सोचा है कि थोड़े बहुत लोगों को जैसे खाना खिलाते हैं वैसे खिलाएंगे। तो सुबह बहुत जल्द उठना पड़ेगा, मतलब आप लगा लो एस्टिमेट कि मुझे एटलीस्ट 4 बजे उठना पड़ेगा, तब जाके मैं इतने खाना बना पाऊँगी। मतलब ऑब्वियसली मम्मी तो उठेंगी ही, मम्मी तो शायद 4 से पहले ना उठ जाए कहीं, बट मैंने जो अपना सोचा है कि मैं 4 बजे तो उठूँगी ही, बिकॉज़ मम्मी की हेल्प भी हो जाएगी और कुछ सोच रही हूँ कि तब तक बहुत सारी चीज़ें करके रखूँगी। अब 4 बजे उठ के क्या क्या होता है वो तो मुझे खुद भी नहीं पता क्या क्या करूँगी। अब रात को प्लान होगा पहले कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, फिर जाके आगे वो प्लान। अभी तो मम्मी पापा दोनों खेतों में गए हैं, तो मेरे ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं। मैं थी घर पे, फिर पापा से तो मम्मी ने मना किया था कि कुछ भी मत करियो, बर्तन धो के रख दियो बस अगर करना ही होगा, क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी, बिज़ी थी। तो मम्मी ने बोला कि रहने दे तू भी अपना काम कर ले, बट मैंने सोचा कि नहीं यार अभी
इससे ज़्यादा ये वाला काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर मैंने वो छोड़ के ये